परम पूज्य परम संत ठाकुर राम सिंह जी साहब द्वारा अपने प्रेमी भक्तों को कहे आप्त वचन एवं प्रेरक प्रसंग। एक बार फरमाने लगे, सभी काम धर्मपूर्वक आंतरिक आदेश से निभाते चलो तो वे भजन ही हैं। यदि स्त्री बच्चे सभी भजन करें तो यह चौगुना हो जाता है। वे रुकावट भी नहीं डालते। जिस घर में भजन होता है उसके दोष निकल जाते हैं, अशुभ भी शुभ हो जाता है। महात्मा लोग वन में जाकर कठिन तप साधना करते हैं, बड़ी तकलीफ़ें उठाते हैं। उन्हें जो मिलता है वह तो मान अपमान और दुनियावी उतार चढ़ावों को सहन करने वाले अपने भक्तों को भगवान वैसे ही दे देते हैं। दुनियावी बहर की दिक्कतों का जिक्र सुनकर आप एक बार कहने लगे, ये दुनिया उसने किसी मसलहत से बनाई है। यह बहुत बड़ी पाठशाला है, इसी में रहकर उसे पाना है, इसी में उसका दर्शन करना है। एक दफे बरसते मेह की बूंदों को देखते हुए आनंद से भरे हुए कहने लगे, देखिए इनमें अनगिनत शब्द हो रहे हैं। कैसी लीला है उसकी। कुदरत को देखकर उसकी याद करना भी ध्यान भजन ही है। सब उसी का पसारा है। एक बार दुनियावी व्यवहार की चर्चा होने पर आपने फरमाया, दुनिया के सब काम धर्मानुसार करें, सब चीज़ों का सदुपयोग करें, सबसे प्रेम भाव रखें, लेकिन आसक्त ना हो। जैसे मुर्गा भी पानी में रहते हुए भी जब उड़ती है तो पूरी तरह खुश्क होती है। एक दिन संकेत करने लगे, जर्रे जर्रे में वही समाया हुआ है, उसी का नूर सब जगह छाया हुआ है। फिर कहा, बेहिजाबी ये कि हर जर्रे में है जलवा आया, पर्देदारी ये कि सूरत आज तक देखी नहीं। अपनी ड्यूटी की पाबंदी के बारे में आप अक्सर ताकीद करते। एक भक्त से फरमाने लगे, करने लायक सभी काम मशगूल हो, पूर्ण एकाग्रता से करते रहें, लेकिन
उसी के लिए। परम पूज्य ठाकुर साहब एक बार फरमाने लगे, कोई साहब किसी महात्मा के पास पहुँचे और उन्हें अपना शिष्य बना लेने का आग्रह किया। महात्मा जी ने उनसे पूछा कि तुम्हारे बाल बच्चों का क्या होगा? वो कहने लगे कि मुझे उनसे कोई लगाव नहीं। माता पिता, भाई बहन आदि के लिए पूछने पर भी उन्होंने वही जवाब दिया कि मुझे तो किसी से प्रेम नहीं है। इस पर महात्मा जी ने कहा कि जब आपको किसी से प्रेम नहीं है, प्रेम का अंकुर ही नहीं है, तो हम तुम्हें शिष्य बनाकर क्या करेंगे? हम तो केवल नाड़ी मोड़ने वाले हैं। यदि प्रेम का पानी ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? फिर फरमाने लगे, प्रेम ही परमेश्वर है। हृदय में प्रेम बढ़ता जाए तो प्रभु की बड़ी कृपा समझनी चाहिए। एक बार किन्हीं साहब ने आपसे साधना संबंधी कठिनाइयों का जिक्र किया। आप शांत हो सुनते रहे। फिर प्रेम से कहने लगे, अरे साहब, जब आप छोटे से बछड़े को भी बांधते हैं तो कितना जोर पड़ता है, वह कितनी उछल कूद करता है। फिर जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बांधने चले हैं तो कठिनाइयाँ नहीं आएगी क्या? फिर फरमाया, प्रभु प्रेम से रिश्ते हैं, सहज ही मिल जाते हैं। अपना आपा मिट जाए तो वह प्रकट ही है। अपनी खुदी ही पर्दा है दिलदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं उस यार के लिए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। प्रेम उसकी सबसे बड़ी देन है, इसमें सब कुछ आ जाता है। एक अवसर पर कहने लगे, वह बड़ा कारसाज है, उसकी कृपा हर वक्त बरस रही है, उसे प्रेम से ग्रहण करते रहो। एक सज्जन को कहा कि उसके यहाँ कोई कमी नहीं है, कमी अपने में है, अपनी ही तैयारी पूरी नहीं है, इसे देखें। फिर फरमाया,
तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। फिर कहने लगे, उसकी कृपा का कैसे बखान करें, उसकी महिमा अपार है। और फिर भावपूर्वक सुनाया, इश्क तेरी चश्मे करम ने साकिए बंदा नवाज, जर्रे को खुर्शीद ओ कतरे को दरिया कर दिया। एक अन्य मौके पर प्रबोधन करते हुए समझाया, ईश्वर परमपिता है, वह अपने बच्चों को तकलीफ में कैसे देख सकता है। जैसे माता पिता खुद तकलीफ सहकर भी अपने बच्चों को तकलीफ नहीं होने देते, लेकिन फोड़े को तो साफ करना ही पड़ता है। जो कर्म बांध कर लाए हैं उसका हिसाब तो पूरा चुकाना ही पड़ता है। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने की कृपा करें।